इसकी जो सुंडी होती है, जो गन्ने का ऊपरी पोर्शन जो होता है, वहाँ से एंटर करती है और अंदर तने के अंदर उसको खाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार, कृषि कीट विशेषज्ञ, त्रिवेणी फर्टिलाइजर ग्रुप ऑफ कंपनी, दिल्ली। आज के समय में हमारे किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं कि जो कीट जो होते हैं, इंसेक्ट डिजीज यानी कि रोग उनकी फसलों में आते हैं, लेकिन उनके सही समय पर उनकी पहचान न होने की वजह से उनका सही तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य फसल के रूप में गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की खेती में काफ़ी सारे रोग आते हैं, कीट आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकोप देखते हैं हम तो टॉप बोरर का, यानी कि चोटी बेधक का। चोटी बेधक के बारे में हम बात करें तो ये पूरे साल भर खेत में मौजूद होता है, लेकिन इसकी जो पीढ़ियाँ होती हैं, एक साल में 5 पीढ़ी होती हैं, और इसकी तीसरी और चौथी जो पीढ़ी होती है खेत के अंदर सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को चोटी बेधक की जो क्षति की जो पहचान होती है वो उस समय पे होती है जब हम काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। जैसे उनकी पत्तियों के ऊपर एक लाइन के रूप में उसके छेद दिखाई देते हैं, तब हमारे किसान भाई जागरूक होता है, पता चलता है कि इसके अंदर चोटी बेधक आ गया है। लेकिन उससे पहले चोटी बेधक की लार्वी यानी कि सुंडी जो होती है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी होती है। आज ऐसे ही हम टॉप बोरर यानी कि चोटी बेधक की हम बात करेंगे, इसका किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, लेकिन उससे पहले उसकी लाइफ साइकिल और उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। शुगर कैन टॉप बोरर की पहचान। इसकी पहचान हम इसके एग से स्टार्ट करते हैं, और इसकी जो प्रौढ़ अवस्था होती है, पत्तियों के नीचे गोलाकार आकार में ये अंडे देती है। अंडे के जो कलर होता है वो सफ़ेद क्रीम कलर का ये अंडे होते हैं, जो कि पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं। बात करें आगे इसकी सुंडी की, यानी कि लार्वी की अवस्था जो होती है सबसे हानिकारक अवस्था होती है। यही अवस्था हमारे गन्ने के अंदर, उसके तने के अंदर सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है, जिसकी वजह से शुगर कैन रिकवरी जो होती है वो भी कम होती है। तो इसकी पहचान करने के लिए इसकी जो सुंडी होती है करीब 30 से 35 mm लंबी होती है, जो कि क्रीम कलर की होती है, और इसका सिर ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद बात आती है इसकी प्यूपा यानी कि ककून अवस्था की। ये सिलेंड्रिकल आकार में होती है और इसका कलर ब्राउन कलर का होता है। इसके बाद इसकी जो प्रौढ़ अवस्था होती है, इसमें मेल और फीमेल की हम बात करें तो जो मेल होती है, मेल देखने में आकार में छोटी और फीमेल आकार में बड़ी होती है। जैसे आप आगे देख सकते हैं इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। इसकी जो फीमेल मौत होती है करीब 150 से 200 अंडे एग्स पत्तियों के नीचे देती है, और उसके बाद ये करीब 1 हफ्ते बाद ये हैचिंग करते हैं, जिससे कि हानिकारक सुंडी निकलती है। सुंडी करीब 4 से 5 हफ्ते तक ये जिंदा रहती है। उसके बाद ये प्यूपेशन अवस्था यानी कि ककून अवस्था में चली जाती है। फिर करीब 1 हफ्ते बाद इसमें से प्रौढ़ निकलते हैं, और इसी तरीके से इसका जीवन चक्र चलता है। जीवन चक्र की हम बात करें तो करीब 55 से 60 दिन के आसपास इसका जीवन चक्र होता है। बात करें इसकी पीढ़ियां, जनरेशन, एक साल में कितनी जनरेशन आती हैं तो करीब 5 से 7 पीढ़ियां इसकी एक साल में दिखाई देती हैं। सबसे पहली जो जनरेशन होती है यानी कि पीढ़ी जो होती है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। फिर जो दूसरी जो पीढ़ी होती है यानी कि सेकंड जनरेशन, वो हमें अप्रैल के महीने में दिखाई देती है। सबसे हानिकारक जो पीढ़ी होती है इसकी जो तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी मानी जाती है, जो कि जून से लेकर अगस्त तक हमारे खेत में मौजूद होती है। यही अवस्था हमारे गन्ने के खेत को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, और इसकी जो 5वीं पीढ़ी होती है वो सितंबर के महीने में दिखाई देती है। अब बात आती है जो सुंडी होती है टॉप बोरर की, जो पौधे में लग जाती है तो पौधा किस तरह का दिखाई देता है, किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि इस तने के अंदर हमारा टॉप बोरर लगा हुआ है। तो इसकी जो सुंडी होती है, जो गन्ने का ऊपरी पोर्शन जो होता है वहां से एंटर करती है और अंदर तने के अंदर उसको खाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पौधा होता है उसकी जो बढ़वार है वो रुक जाती है, और धीरे धीरे हमारा गन्ना सूखने स्टार्ट हो जाता है। और इसकी पूर्ण अवस्था जो हमारे गन्ने की पत्तियां होती हैं उस पर कई सारे आपको एक ही लाइन में आपको छिद्र दिखाई देते हैं। इस तरीके से हमारी पूर्ण अवस्था गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है।
इस सारी समस्या से काफ़ी सारे हमारे पौधों को नुकसान होता है। जैसे कि हम बात करें बंचिंग टॉप। बंचिंग टॉप यानी कि जो बढ़वार है, पत्तियाँ ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं वो रुक जाती हैं उनकी वृद्धि, और उसके द्वारा हमारे जो प्लांट है यानी कि पौधा है, डेड हर्ट हो जाता है। यानी कि उसको जब आप ऊपर की तरफ खींचेंगे उसके पौधे को, तो आसानी से ज़मीन से ऊपर निकल आता है। उसी तरीके से हमारे जो तना होता है उसपे आप जो पोई होती है, एक पीस जो दिखाई देता है आपको, उस पे आपको छिद्र दिखाई देता है, जिसके द्वारा कुछ समय बाद देखते हैं तो उसमें कुछ चिपचिपा मीठा पदार्थ निकलता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर आप देखते हैं कि तने पर वो कालापन दिखाई देता है, और उसकी जो पोइयों की लंबाई जो होती है, जो टुकड़े की लंबाई होती है तने की, वो रुक जाती है। अब हम बात करें प्रबंधन। टॉप बोरर को किस तरीके से प्रबंध किया जाए जो आपकी फसल में होने वाले हानि को हम कम कर सकें या रोक सकें। जैसे कि हमारे किसान भाई बुवाई करते हैं तो बुवाई में काफ़ी सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके साथ ही कुछ इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, तो हमारी जो पहली और जो दूसरी पीढ़ी है टॉप बोरर की उसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें त्रिवेणी रेगा 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, साथ में हमारा थाई स्टार जो आता है 25%, उसको आप 500 ग्राम पर एकड़ के साथ आप डाल सकते हैं। दूसरा, या फिर हमारा रेगा सुपर आता है जो कि 0.6%, उसके हम 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के साथ, थायो स्टार 25%, उसके 500 ग्राम पर एकड़ के साथ से आप उसको डाल सकते हैं। या फिर हमारा झपाटा आता है जिसके अंदर एमिडा क्लोरपिड प्लस फुप्रोनिल 40%, उसको हम सॉइल में डाल लेंगे तो 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप उसका डाल सकते हैं। बात आती है हमारी तीसरी पीढ़ी की। तो तीसरी पीढ़ी के लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है त्रिवेणी रोका। इसको आप 150 ml को आप 400 लीटर पानी में घोलकर आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहली से तीसरी पीढ़ी तक हम टॉप बोरर की नियंत्रण कर सकते हैं। बात आती है चौथी पीढ़ी की। जब हमारा गन्ना काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसमें स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस समय पे जैसे मानसून स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमारा एक प्रोडक्ट आता है त्रिवेणी फूराकार। तो इसको आप 2 किलो बीघा या 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप नीचे डाल सकते हैं, और उसके बाद आप पानी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सबसे हानिकारक जो पीढ़ियाँ होती हैं टॉप बोरर की, तीसरी और चौथी को हम नियंत्रण कर लेंगे तो हमारी पांचवी पीढ़ी पर दिखाई देने वाली लार्वी की संख्या कम होगी। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई टॉप बोरर का नियंत्रण कर सकते हैं, और गन्ने के अंदर आने वाले हानि, शुगर रिकवरी जैसी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।